दोस्तों एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये कहावत हुबहू लागू होती है इस देश के जातिवादी मानसिकता की सोच रखने वाले आतंकवादी लोगों के ऊपर, क्योंकि दोस्तों इस देश में एक ऐसा जातिवादियों का गैंग बन चुका है जिसका मकसद बहुजन महापुरुषों का विरोध करना है, उनके खिलाफ में जो है अनाप शनाप लिखना और बोलना है। और अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा कि अनिल मिश्रा नाम का एक जातिवादी आदमी है जो खुद को ग्वालियर हाई कोर्ट का वकील कहता है। भले ही उसको वकील का वह भी जानकारी ना हो, हाई कोर्ट का कुछ नियम कानून जानकारी ना हो, लेकिन वो जातिवादियों का एक झुंड बनाकर वो जो है गुंडों की तरह भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। रोड और सड़क शब्द जैसे आवारा जो है शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे इस्तेमाल करते हुए बाबा साहब का विरोध करने का काम किया था और कहा था कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा बल्कि बी आर राव ने संविधान लिखा है। इसलिए संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को कहने का कोई अधिकार नहीं है, बी आर राव ही असली संविधान निर्माता है। और उसके बाद इस जातिवादियों का इलाज भी अंबेडकरवादियों ने किया। लेकिन आज जहां 25 दिसंबर को जिस दिन महानायक बोधिसत्व विश्व रत्न भारतीय संविधान के रचयिता इस देश के राष्ट्र निर्माता महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज ही 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र में मनु स्मृति को जलाने का काम किया था। और उन्होंने मनु स्मृति जलाने के पीछे जो तर्क दिया था कि यही दिया था कि मनु स्मृति एक ऐसी किताब थी जिसमें छुआछूत, गैर बराबरी और अमानवीय जो है उसमें घटनाओं का जिक्र था, जिसकी वजह से बाबा साहब ने कहा कि मनु स्मृति जैसी काली किताब को जलना ही चाहिए। और देखिए बाबा साहब ने जैसे मनु स्मृति को 25 दिसंबर को उसमें जातीय व्यवस्था को देखते हुए, असमानता को देखते हुए, तमाम विषमताओं को देखते हुए उनको जलाने का काम किया, मनुस्मृति को जलाने का काम किया। लेकिन हद तब हो गई कि आज 25 दिसंबर के दिन ही कुछ जातिवादियों के द्वारा, जातिवादी मानसिकता को सोच रखने वाले नफरत की चिंटुओं के द्वारा, बाबा साहब विरोधियों के द्वारा, अंबेडकर के विरोधियों के द्वारा, बहुजन और दलितों के विरोधियों के द्वारा जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जलाया गया है। और ये जलाने वाला कोई और नहीं, वही जातंकवादी सोच रखने वाला जातिवादी गुंडा, घनघोर जातिवादी मानसिकता का सोच रखने वाला छपरी अनिल मिश्रा है। और देखिए अनिल मिश्रा का आप देखिए पोस्ट, अनिल मिश्रा किस तरीके से बाबा साहब के तस्वीरों को जला रहा है और तस्वीरों के पास पैर रखा हुआ है। और इस तस्वीर को डालते हुए क्या लिखता है आप जरा देखिए। अनिल मिश्रा अपने ऑफिशियल अकाउंट पर लिखता है कि आज 25 दिसंबर 2025 सकपाल दहन दिवस। यह तस्वीर उस झूठी महिमा और खोखली सोच के जलते हुए भ्रम की पहचान है। आज सकपाल बाबा के नाम पर जो तमाशा किया जा रहा है वह पूरी तरीके से निरर्थक और दिशाहीन है। न विचारों में दम है, न समाज के लिए कोई वास्तविक योगदान। इसलिए आज 25 दिसंबर 2025 को हम सकपाल दहन दिवस के रूप में मना रहे हैं, एक ऐसे भ्रम के खंडन के रूप में जो समाज के पीछे खींच रहा है। तो देखिए बाबा साहब का बचपन का नाम भीमराव सकपाल था और उसी भीमराव सकपाल के नाम से ये कह रहा है कि आज है 25 दिसंबर 2025 है और आज हम लोगों के लिए, यानी जातिवादी खुद अपने लिए कह रहा है कि हम लोग के लिए सकपाल दहन दिवस है। और इसके पीछे ये तस्वीर में बाबा साहब का जलाते हुए तस्वीर ये डालते हुए लिख रहा है कि तस्वीर जो है झूठी महिमा मंडन की है, जो भ्रम फैलाकर इस आदमी को संविधान का निर्माता बनाया गया, इसको जो है जलाने का काम किया गया। दोस्तों जरा सोचिए कि पूरी दुनिया के लोग बाबा साहब को मानते हैं। आप अंबेडकर की मूर्ति न सिर्फ भारत में, आप अमेरिका में चले जाइए, आप वियतनाम में चले जाइए, आप चाइना में चले जाइए, हर जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विशाल का स्टेचू मिलेगी। लेकिन जातंकवादियों की हिम्मत देखिए और इनकी सोच देखिए कि भारत में रहकर जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत इनके पेट रोटी चलता है, इनका घर परिवार चलता है, ये सांसें ले पाते हैं और आज लिखने बोलने की आजादी ले पाते हैं, वो संविधान देता है। और उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान
से आज इनकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन ये इंसान इतना जातिवादी मानसिकता का रखने वाला जातिवादी गुड्डा है कि बाबा साहब का विरोध करते करते इतना वो जातिवादी हो गया कि अब उनके आज 25 दिसंबर के दिन मनुस्मृति दिवस के दिन उनकी तस्वीरों को जलाने का हिम्मत जुटा लिया। दोस्तों, इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। इस व्यक्ति के ऊपर आज तुरंत अविलंब गिरफ्तारी होकर इसको जीवन भर जेल में सड़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान लेकर सिर्फ बहुजन समाज के लिए, एससी एसटी ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज के लिए ही कल्याण करने का काम नहीं किया। पूरे देश में रहने वाले, चाहे बैकवर्ड हो या फिर फॉरवर्ड हो, सबके लिए महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लेकर कल्याण करने का काम किया। लेकिन आज जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये लोग मनुस्मृति दिवस के दिन जातिवादियों का गिरोह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरों को जिस तरीके से जलाने का काम किया है, निश्चित तौर पर बहुजन समाज के लोगों को इसके खिलाफ में एक बड़ी जो है मार्च निकालने की जरूरत है। और इस इंसान की दोस्तों जब तक गिरफ्तारी ना हो जाए तब तक इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिए और उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए कि जिस बाबा साहब के देश में यह रहता है, जिस लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में रहता है, उसी संविधान निर्माता की तस्वीरों को जलाकर खुद को गुंडा समझ रहा है, खुद को माफिया समझ रहा है, तो इस संविधान अच्छों का इलाज करना जानता है। और अगर मुझे लगता है कि समय रहते हुए पुलिस प्रशासन ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो समझिए कि बहुजन समाज के लोग, अम्बेडकरवादी समाज के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं। और शायद जो अनिल मिश्रा है इसके किए की सजा जरूर बहुजन समाज देगा, लेकिन नियम कानून और भरोसा जो संविधान है, संवैधानिक दायरे में पहले रहकर पुलिस प्रशासन का दायित्व बनता है कि इसकी गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके इसके ऊपर लाठी और डंडा बरसाए, तब इसको पता चलेगा कि संविधान के निर्माता बाबा साहब ही हैं, न कि BR राव। तो दोस्तों, ये जातिवादियों को गैंग ने जिस तरीके से आज सारी हदें पार कर दी और बाबा साहब की तस्वीरों को जलाने का काम किया, उसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जब तक पर यूट्यूब चैनल पर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र प्रशांत हूँ, कैमरे पर साथी हैं शिवम जी। बहुत बहुत धन्यवाद।